जय जोहर छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग डोज। और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला है, ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कल से अब तक की सभी बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज चंपारण जाएंगे सीएम भूपेश बघेल, निर्माण कार्यों का करेंगे लोकार्पण। रामायण महोत्सव में भी होंगे शामिल, डिप्टी सीएम TS सिंहदेव रहेंगे मौजूद। कांग्रेस का आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर, कोटा, बेलतरा और मस्तूरी विधानसभा में होगा आयोजन। सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की सौगात, कोरबा से रायपुर चलेगी नई ट्रेन। सांसद अरुण साव करेंगे लोकार्पण। बिल्हा स्टेशन में नए ट्रेन का लोकार्पण। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब बेचने वाले 191 लोगों को किया गिरफ्तार। 16 लाख रुपए की शराब भी जब्त। अंबिकापुर, अनूपपुर और सिंगरौली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रात को आया भूकंप, धरती हिलने पर लोग घरों से बाहर निकले। रायपुर में अब तक डेंगू संक्रमित 4 लोगों की मौत। एक हफ्ते के अंदर 2 और युवकों ने तोड़ा दम। और भिवाई में डेंगू मरीजों की संख्या 120 के पार। और चलिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि आधे घंटे के भीतर 2 बार भूकंप के झटके दर्ज किए गए। बता दें कि रात 8:04 में और 8:26 में भूकंप आया था। रिएक्टर स्केल पर 3.9 भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई है। भूकंप से जानमाल के नुकसान की खबर अब तक नहीं है। वहीं सरगुजा में कई बार पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और एक बार फिर कल रात 8:04 में और आज 8:26 में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल की तीव्रता आपको बता दें, जहां रिएक्टर स्केल पर 3.9 भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई है और भूकंप से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। ये एक राहत की बात है इसमें। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि सरगुजा में इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो एक कुछ तस्वीरें हमारे पास है, जो आप तस्वीर से समझ सकते हैं कि किस तरीके से भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए हैं। आधे घंटे के भीतर ही 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात को 8:04 में और 8:26 में भूकंप आया था। रिएक्टर स्केल पर 3.9 भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई है। बताया जा रहा है किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान इसमें नहीं हुआ, ये राहत की बात है। हालांकि ये भी बताया गया इसी के साथ ही कि पहले भी कई बार सरगुजा में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। और एक बार फिर आप देख सकते हैं सरगुजा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए और आधे घंटे के भीतर ही 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि राहत की बात तो यह है कि किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान इसमें नहीं हुआ है। तो रात 8:04 में और 8:26 में तो रिएक्टर स्केल पर 3.9 तीव्रता मापी गई है। भूकंप से हालांकि किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके महसूस हुए। कुछ तस्वीरें भी हमारे पास है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये पंखा जो लगा हुआ है ये किस तरीके से हिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि ये भूकंप का ही असर है। भूकंप की तीव्रता भी नापी गई है यहाँ पर और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो रिएक्टर स्केल पर 3.9 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। और मौसम विभाग ने अनुमान भी जारी किया इसमें और आगे के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया। फिलहाल ये बताया गया कि भूकंप के किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम की। आपको बता दें कि चंपारण में निर्माण कार्यों का आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकार्पण करेंगे। रामायण महोत्सव में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं चंपेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम है, जहां दोपहर 3 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति इस कार्यक्रम में दी जाएगी। आपको बता दें कि मंत्री ताम्रध्वज साहू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
वहीं चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज का कार्यक्रम है। चंपेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शिरकत करेंगे और दोपहर 3 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें कई प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी और इसमें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे। और अब बात करेंगे कांग्रेस के संकल्प शिविर की। आज बिलासपुर जिले में कांग्रेस का संकल्प शिविर है। कोटा, बेलतरा, मस्तूरी विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित किया गया है। संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर बार की तरह शामिल होंगे। आपको बता दें कि कल भी 3 विधानसभा में संकल्प शिविर हुआ था। बिलासपुर, तखतपुर और बिल्हा विधानसभा का संकल्प शिविर कल था और जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की थी। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज ने जीत का मंत्र इस संकल्प शिविर में दिया था और कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प भी दिलाया था। तो आज भी संकल्प शिविर आयोजित किया गया। आज बिलासपुर में संकल्प शिविर है, जिसमें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और जीत का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं को वो नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि आज भी बिलासपुर में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में कार्यकर्ता, भारी संख्या में लोग इसमें मौजूद होंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भी जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो चली है और इसी बीच सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग जोरों पर है। सोमवार को सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर में कांग्रेस के संकल्प शिविर में शामिल हुए। यह मंच से सीएम ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, जहां उन्होंने प्रदेश के पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में हर चीज पर कमीशन होता था। सरकार योजना तो बनाती थी, लेकिन पहले ही पता कर लेती थी कि कमीशन कितना होगा। वहीं सीएम ने प्रदेश में हो रही ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक छापा बताते हुए भी कहा कि अगर उन्हें मुझ पर गिरफ्तार करने का शौक हो तो वो भी पूरा कर ले, जो गलत है उसे पकड़ो, लेकिन अभी जो प्रदेश में चल रहा है वो राजनीतिक छापा है। सरकार में आप देखें, ये सरकार योजना बनाए, लेकिन हम पहले पता कर रहे कमीशन सबका मिले। साइकिल में कमीशन, काफी पुस्तक में कमीशन, माटी तेल में, नमक में कमीशन, सब में कमीशन। बोला गिरफ्तार करे, सौंपे तो हम पूरा कर ले। रमा सिंह जी के जेल भेजे, जिसे 15 साल तक सरकार 15 सीट में सिमट गए, वाला नहीं है भूपेश बघेल। ये छापा है, ये राजनीतिक छापा है। हमारा गोरा से निकल अंग्रेज में से वीजा ले देखा मन कर रहा हो, लेकिन 23 तारीख के जैसे मोर कोई नहीं मतलब छापा पर इंटरनेट समझ के ये विजय बघेल डीलर है, ईडीआईटी वाला ऑनलाइन मोर दिला। अभी पाटा से शुरुआत करे तो रोइयां है बिलासपुर में, जिला में, पूरा जगह। इधर सरगुजा संभाग की 14 सीट पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। टीएस सिंहदेव ने का कहना है कि इस बार सरगुजा में कांग्रेस को 5 और 6 से लेकर 11 सीट तक हासिल हो सकती है। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि अगर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रही है तो सीट आधी आधी होगी, मगर स्थिति तो यह है कि कांग्रेस 11 सीट जीत सकती है। यानी वर्तमान में कांग्रेस के पास जो 14 सीटें हैं उनमें से कई विधायक हार सकते हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो अपने स्तर पर भी सर्वे करा रहे हैं, जिसमें जो प्रत्याशी 60% अंक हासिल कर रहा है उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। मैंने बोला था 5-6 से 11 सीट तक कांग्रेस की तो आनी चाहिए। बहुत खराब कुछ हो गया, यानी एकदम ही आकलन गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया तो 5-6 सीट, कुछ मीडिया वाले साथ साथ कह रहे हैं तो बहुत खराब हो गया, लेकिन खराब में स्थिति हाफ हाफ लग रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं, राजधानी रायपुर के संजय नगर में जल संकट की स्थिति। मुख्य पेयजल लाइन की मरम्मत नहीं हो पाई है और 2 दिनों से संजय नगर में पानी नहीं मिल पा रहा है। लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। पाइपलाइन के ऊपर अतिक्रमण सिरदर्द बन चुका है। अवैध रूप से 3 मंजिला मकान बनाया गया था और खुदाई में मिली नींव हवा में लटकी हुई है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। निगम ने नोटिस देकर मकान खाली कराया। नींव के नीचे रेत भरकर जैक लगाने की तैयारी की जा रही है और जैक के बाद पाइपलाइन की मरम्मत हो पाएगी।
और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुप्रिया, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे क्या वहां पर स्थिति बनी हुई, क्योंकि अवैध अतिक्रमण की वजह से एक बार फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की आगे इसके लिए? बिल्कुल, देखिए अवैध अतिक्रमण की वजह से आम जनता को दिक्कतें हो रही है। पाइपलाइन फट चुकी है जिसे बनाने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 मंजिला मकान है जो काफ़ी कमज़ोर हालत में नज़र आ रही है और पाइपलाइन फटी है, इसलिए आम जनता को भी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ नगर निगम के कार्यपालन अभियंता भी मौजूद है, उनसे बात कर जानेंगे कि इस तरह की स्थिति जो बनी है उसे सुधारने में कितना वक्त लगेगा और आम जनता को जिस तरीके से सर समस्या हो रही है उनकी समस्याओं का निदान आखिरकार कब तक होगा, क्योंकि पेयजल की संकट की स्थिति से भी आम जनता जूझ रही है। अभी सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि सामने वाला जो मकान है वो डैमेज हो रहा है, उसी के जद में आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं जैसे क्रैक हो गया, मैं जो लेबर जो है ना रात को डर के मारे निकल गई, तो हम तो पहले सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। पानी सप्लाई मैक्सिमम हम जितने 4-5 वार्ड है उसमें हमने वो टैंकर से मैक्सिमम सभी घर में पूरी तरह से नहीं, फिर भी टैंकर से हम मैक्सिमम घरों में टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं। आज शाम तक इसको पूरी तरह से बनाने के प्रयास करेंगे। सर, और कब कितना वक्त लग सकता है? अगर हम मकान की बात करें तो ये जो मकान है वो काफ़ी कमज़ोर हालत में टिका हुआ है, तो ऐसे में किस तरह से और व्यवस्था की जाएंगी आम जनता की? मकान के इसके सेफ्टी के लिए हम जैसे यहाँ पे बोरी दिख रहा है, पहले प्रोटेक्शन, इसको मकान का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उसके अलावा जो एंगल होता है, चैनल होता है, चैनल के माध्यम से जैक लगा के उसको पहले सेफ्टी देंगे। उसके बाद जो गिर रहा है उसको गिराएंगे, उसके बाद ही काम चालू हो पाएगा। पहले मकान का प्रोटेक्शन करेंगे, मैक्सिमम जितना प्रोटेक्शन हो सकता है, उसके बाद इसको काम चालू करेंगे। संभावना यह है कम से कम हमको 8 घंटे के आसपास, 6 से 8 घंटे में हम इसको पूरा कर लेंगे। आप जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, कितनी परेशानियाँ हो रही है? हाँ ना, परेशानी तो हो रही है मैडम। जब पाइप जो हो गया तो परेशानी तो कल से पानी नहीं आ रहा है और परसों से ये हुआ है। आप बताइए सर, कितनी मुश्किलें आ रही है पानी की समस्या से? अभी कल से बहुत ज़्यादा पानी आ रही, किसी के पीने के लिए पानी नहीं है मैडम, बहुत समस्या आ रही। कल 24 घंटा हो गया, पानी एक पूर्ण नहीं है संजय नगर में। वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो रही है पानी की? पानी कैसे, साधन नहीं है ना टैंकर आ रहे हैं, बाकी बहुत कम टैंकर आ रहे हैं। कल रात में 2 ही टैंकर आए हैं, जबकि यहाँ कम से कम 7-8 टैंकर आना चाहिए। पूरे मोहल्ले में पानी नहीं है, सब प्यास जा रहे, सुबह नहाए धो नहीं है, किसी का खाना नहीं बना है। बहुत ज़्यादा समस्या आ रही पानी की। अभी कल से 24 घंटा हो गया आज। देखिए यहाँ पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है जिसकी वजह से आम जनता को जल संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे कि नगर निगम के कार्यपालन अभियंता ने हमें बताया कि इसे बनाने में काफ़ी वक्त लगेगा और सबसे पहले उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से मकान काफ़ी जर्जर हालत में दिख रहा है आपको और काफ़ी नाजुक हालत में दिख रहा है, तो पहले उसे सुधारने का काम किया जाएगा और उसके बाद फिर ये पाइपलाइन को भी बनाने का काम किया जाएगा। इस तरीके से बात नगर निगम के कार्यपालन अभियंता ने की है। हालांकि देखने वाली बात है कि कितना वक्त इसमें और लगेगा और आम जनता तो जल संकट का सामना कर रही है। उनका कहना है कि काफ़ी परेशानियां हो रही है। नगर निगम टैंकर भेजता है लेकिन काफ़ी कम संख्या में टैंकर उन्हें उपलब्ध हो पाती है, जिसकी वजह से जल संकट की स्थिति से वे जूझ रहे हैं। बिल्कुल सुप्रिया, ये भी कुछ लोगों ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई लेकिन उससे भी पूरी तरीके से समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा है। 7 से 8 घंटे बताए जा रहे हैं। जब ये समस्या सुलझ जाएगी आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जांजगीर चांपा के अकलतरा स्टेशन में बिलासपुर टाटानगर ट्रेन के स्टॉपेज पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई है। ट्रेन की शुरुआत सांसद गुहाराम अजकल्ले, अकलतरा विधायक सौरभ सिंह और असम के विधायक जीतू कश्यप ने की और उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि अकलतरा स्टेशन में बिलासपुर टाटानगर ट्रेन की स्टॉपेज की मांग लंबे समय से की जा रही थी और स्थानीय लोगों ने अकलतरा में रेलवे के अफसरों के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने पहल की और अकलतरा क्षेत्रवासियों को नई ट्रेन के स्टॉपेज की सौगात मिली। रेल मंत्री जी ने यहाँ स्टॉपेज दिया है, इसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से रेल मंत्री आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अकलतरा क्षेत्र की तरफ से यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन ने भी और स्थानीय हमारे विधायक और सांसदों ने भी इस पर प्रयास किया और अल्टीमेटली आज ये स्टॉपेज संभव हो सका। सट्टेबाजी के आरोपियों की कोर्ट में पेशी है। 4 आरोपियों की रिमांड पर आज खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि मानदो सट्टा मामले में
ईडी कोर्ट में पेश करेगी। 6 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है और रिमांड और बढ़ाने की मांग ईडी कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? 4 आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि आगे भी हो सकता है कि 6 दिन की रिमांड बढ़ाई जा सके। क्या कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर जिस तरीके से महादेव ऑनलाइन ऐप को लेके ईडी ने एक ECIR दर्ज करी थी, उसके बाद इसमें कई लगभग 4 गिरफ्तारियां इसमें की थी छापेमार कार्रवाई के बाद। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें सट्टेबाजी के आरोपी सतीश चंद्राकर, हवाला कारोबार बंधु अनिल और हुसैन दम्मानी समेत जो पुलिस के SI चंद्रभूषण वर्मा, इनको गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश करके 6 दिन की रिमांड उन्होंने मांगी थी। और पूछताछ के बाद आज जो है 29 तारीख तक उनकी रिमांड खत्म हुई है और आज देर शाम तक उनको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और इसमें ये बात सामने आ रही है कि चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर, इनकी रिमांड और ईडी ले सकती है इसमें, क्योंकि अभी तक हालांकि क्या क्या खुलासा हुआ इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था और ईडी के मुताबिक अगर बात करें तो इसमें कुछ और गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। जी तहसीन, आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको प्रदेश में डेंगू का अपडेट दे देते हैं, जहां प्रदेश में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पुरानी बस्ती और तेलीबांधा इलाके में डेंगू ने बड़े स्तर पर पैर पसारा है। तेलीबांधा में 1 सप्ताह के भीतर एक ही परिवार के 2 युवकों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि अब तक डेंगू से संक्रमित 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं लगातार डेंगू के बढ़ते मामलों पर स्थानीय कांग्रेस पार्षद शीतल बोगा ने बताया कि इलाके में डेंगू के 55 केस मिल चुके हैं और वे लगातार इसके रोकथाम पर कार्य कर रहे हैं। डेंगू का बीमारी कैसे फैलता है? ये नाली के गंदा पानी से नहीं फैल रहा है। ये जो घरों में हम लोग जैसे कूलर है, कूलर को साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, साफ जो जमा रहता है वहाँ पे पानी, गमलों में जो पानी रहता है उसकी वजह से फैल रहा है करके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम खुद जाके कूलरों को भी साफ कर रहे हैं। एक छोटा बेटा 22 साल का, वो अभी 5-6 दिन ही हुए हैं उनको डेंगू से उनकी मौत हुई और आज उनके बड़े बेटी की डेथ हो गई। मेरे वार्ड में शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड में एक वर्मा, डॉक्टर वर्मा जी की भी डेंगू से मौत हुई। तेलीबांधा का जो एरिया है, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग बुखार आने पर डेंगू का आशंका से, डर से भयभीत हो जा रहे हैं। इधर अंबिकापुर में कार मालिक ने अपनी गाड़ी को जूते चप्पल की माला पहनाकर बैंड बाजे के साथ विरोध प्रदर्शन किया। कार मालिक नसीम ने बताया कि वो अपनी कार सर्विसिंग कराने के लिए गया तो सर्विस सेंटर के कर्मचारी ने गारंटी वारंटी खत्म होने का हवाला देकर लगभग 1 लाख रुपए का बिल थमा दिया और इसके बाद प्रबंधन और पुलिस से शिकायत के बावजूद बात नहीं बनी तो विरोध का ये तरीका अपनाना पड़ा। जब इस कंपनी के मैनेजर से पूरी घटना के संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नियमों के तहत ही काम किया गया है। गाड़ी आई थी अपनी यहाँ सर्विसिंग के लिए, जिसमें ये बताया कि आपका ये खराब हो गया है। नाराजगी इस बात पे की है कि 17 जुलाई को हम गाड़ी यहाँ लाए थे, चेक किए थे, गारंटी वारंटी पूरी थी, बट क्या हुआ कि ये 25 दिन बाद बता रहे हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है और आपका गारंटी भी रद्द कर दी गई। कि इनको सबसे पहले गणपति में जाना चाहिए था और दूसरी बात रह गया वारंटी का बात कि इनकी गाड़ी, तो सीधी सी बात है, इनको अपनी गाड़ी को क्या बोलते हैं, हम ऑथराइज नहीं है वारंटी देने के लिए। डिसीजन लेगा हुंडई लेगा, हम डिसीजन लेने के लिए नहीं बैठे हैं। कोरबा की बात करते हैं, जहां कोरबा में चंद्रा समाज के पौड़ी बाहर स्थित भवन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में समाज के कार्यक्रम के लिए भवन उपलब्ध नहीं हो पा रहा और इसी बीच कई बार अनुरोध के बाद भी जब बात नहीं बनी तो यह मामला अब थाने तक पहुंच चुका है, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। वहीं समाज के लोगों के बीच थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कमलेश और लिखिका लोग ये लोग एकाधिकार करके बोलने लगे और ये भवन हमारा है और उसमें करके एक चिट फंड टाइप का कंपनी उसमें खोल लिया लोग समाज के भवन में, क्योंकि समाज का भवन हमारे सामाजिक कामों के लिए, सामाजिक काम में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे किसी का मंगनी है, किसी का जन्मदिन है, ये लोग ज़बरदस्ती उसे बैंक खोल के रखे हैं और हमारे समाज के लोगों को लिए भी कुछ काम के लिए उसको खोल लिया और मुट्ठी भर लोग पूरे समाज को कब्जा करके बैठे। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक चंद्र सृजन निधि लिमिटेड चला रहा है
इसका समाज से कोई लेना देना नहीं। पूरी बाहर स्थित उनके सामाजिक भवन में कोई बैंक का संचालन हो रहा है, उसको बंद कराया गया। इसी बात को लेकर के मार्केट हुई है कि मुलाजा को दिया गया कि मुलाजा करार करने के पश्चात अभी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बनी रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।